हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राजनीति नए बदलाव। पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो कि पूरी 40 नंबर की बुक है आपके सिलेबस में। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है, 8वां टॉपिक है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इसका पहला वीडियो आपने पहले ही बच्चों देख लिया है। अगर आपने किस नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पहला वीडियो देख लीजिए। उस क्लास में हमने पढ़ लिया था 1990 का दशक, और 1990 के दशक में विभिन्न जो बदलाव हुए थे भारत में, उन सारी चीजों को हम देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम हल्का सा एक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। 1990 का दशक हमने देखा था। 1990 के दशक में विभिन्न प्रकार के जो बदलाव हुए थे वो सारी चीजें हम देख चुके थे। और बदलाव कौन कौन से थे, जैसे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय, उसके बाद हमने देखा था नई आर्थिक नीतियां एवं सुधार, फिर हमने देखा था अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और फिर देखा था हमने गठबंधन की राजनीति का उदय, और हमने देखा था शाहबानो प्रकरण। तो ये कुछ ऐसे ये कुछ चीजें जो है वो उस समय देखने को मिली थी। तो इससे क्या हुआ कि पूरी भारतीय राजनीति में एक प्रकार से उसकी दिशा ही बदल गई थी। तो उसमें जैसे एक एक करके सारी चीजें हम जब पढ़ रहे थे कि सबसे पहले भाई हमने पढ़ा कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। तो इस चीज को भी हम पढ़ चुके हैं, कांग्रेस प्रणाली क्या थी, उसकी समाप्ति, ये भी हम देख चुके हैं। और अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे नई आर्थिक नीति। हम क्या देख रहे हैं, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं 1990 के बाद जो प्रमुख बदलाव देखने को मिले थे भारतीय राजनीति में, उन बदलावों को देख रहे हैं। पहला बदलाव क्या था, कांग्रेस प्रणाली का अंत, हम उसे देख चुके हैं। दूसरा बदलाव अगर हम देखें तो नई आर्थिक नीतियां, या यूं कह सकते हैं नए आर्थिक सुधार। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जब 1990 में श्री वीपी सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह नहीं है, श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार जब बनी थी, तो इस सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की थी। नई आर्थिक नीति, या हम इसे नए आर्थिक सुधार भी कह सकते हैं। तो 1991 में, अब याद रखिएगा नए आर्थिक सुधार भारत में कब लागू हुए, तो आपको लिखना है 1991 में। या फिर नए आर्थिक सुधार कौन सी सरकार ने लागू किए थे, तो सरकार थी पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये लागू किए थे। और अगर पूछा जाए उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो ये जो है ना वित्त मंत्री रहे थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। तो उस सरकार के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। ये जो नए आर्थिक सुधार थे ना, इनको जब इनको इस सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया था, तो बाद में जो भी सरकार आई उन सब सरकारों ने भी इस कार्यक्रम को जारी रखा था। और इस नई ये जो नीति थी, इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था, है ना, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया गया था। बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1989 से लेकर के अब तक भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल भी हम देखेंगे। एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद में हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, जो अभी हैं हमारे मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये समस्त प्रधानमंत्री हमारे रहे थे। एक बार इनका थोड़ा सा आप चार्ट भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर 1989 के बाद जो है वो प्रधानमंत्री कौन कौन रहे थे। हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं 1990 का जो दशक, और उसके बाद की भारतीय राजनीति को जब हम देख रहे हैं, आए बदलावों को जब हम देख रहे हैं, तो 1989 में जो चुनाव हुए थे ना, उसके बाद से हमने यहाँ पे जो है इन प्रधानमंत्रियों को हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 1989 के पश्चात भारत में बहुदलीय प्रणाली का युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले किसी एक पार्टी को, विशेष करके कांग्रेस को, स्पष्ट बहुमत मिल जाता था, तो किसी और पार्टी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अब जब किसी एक भी पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली, मतलब और भी बहुत सारे दल उभरने लगे, और बहुत सारे जब दल उभरे तो इसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। इसका प्रारंभ जो है वो 1989 के चुनावों के पश्चात शुरू होता है। 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत होती है। उसके बाद सरकारें बहुदलीय थी, मतलब बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाते थे, तो इसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि कुछ कार्यकाल लिखे हुए हैं, मतलब जो भी सरकार बनी 1989 से लेकर के 1990 तक जो सरकार बनी थी, उसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग ये नोट्स में पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि 1989 से दिसंबर 89 से नवंबर 1990 तक जो सरकार बनी थी उसे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कहा जाता है। उसके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। ठीक है, उसके बाद में नवंबर 90 से 91 में सरकार बनी, 91 से 96 तक रही एक सरकार, 96 से फिर 96 तक रही। उसके बाद जून 96 से 97 तक सरकार रही थी, 97 से 98 तक सरकार रही थी। ये सारे नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जो फिलहाल हमारी जो सरकार है, जो बीजेपी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में 2019 से लेकर के जो सरकार, हालांकि 2014 में बनी थी पहली पारी, 2014 में 5 साल पूरे किए थे। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके सहयोगी पार्टियों की सरकार है। और 2019 में फिर से जो है वो इन्हीं की सरकार बनी थी। तो ये जो है वो फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम देखेंगे गठबंधन का युग। हमारा जो सिलेबस था बच्चों, आपको याद होगा हमने जब सिलेबस देखा था, तो उस सिलेबस में हमने देखा था कि ये जो कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि हमें जो स्पष्ट रूप से जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि 1990 का दशक, उसके बाद में हमें गठबंधन का युग पढ़ना था और गठबंधन की राजनीति के बारे में जानना था। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गठबंधन का युग। ठीक है, गठबंधन के युग के बारे में गठबंधन के युग की शुरुआत के बारे में जानेंगे। 1989 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की हार के साथ भारतीय दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और इसीलिए कुछ राजनीतिक विज्ञानियों ने इसे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति के रूप में देखा है। अब बहुदलीय शासन प्रणाली का युग प्रारंभ होता है, क्योंकि कई सारे दल मिलकर के सरकार बनाते थे, इसलिए इसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहा गया। इसे गठबंधन का युग भी कहा गया। केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया था। इतने समय तक क्षेत्रीय दलों को कोई विशेष उसकी उनकी पहुंच नहीं थी, लेकिन अब जो है वो उनकी महत्ता बढ़ने लगी। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। तो बच्चों अगर प्रश्न बनता है कि भाई भारतीय राजनीति में गठबंधन का युग कब से माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, तो आप लिखेंगे 1989 के चुनावों के बाद में भारतीय राजनीति में गठबंधन के युग की शुरुआत मानी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है और वन लाइनर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कंप्लीट प्रकार के जो क्वेश्चन है जिसका हम अभ्यास भी करते हैं, ऐसा नहीं खाली चैप्टर पढ़ते हैं, हम प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं। परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से आपको आंसर लिखना है। पिछले वर्षों से जैसा कि हमारे साथ जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं 95 से एबो परसेंटेज प्राप्त करने वाले, तो वो लगातार साल भर जब हमारे साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से इतने हाई परसेंटेज प्राप्त करते हैं। और आप भी अगर लगातार साथ जुड़े रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हम कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं, कंप्लीट कोर्स मिलता है हमारे ऐप में, आपको सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहां पे हम ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवाते हैं आपके लिए। हमारी लाइव क्लासेस भी रहती हैं, वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, वहां पर आपको जो है एमसीक्यूज मिल जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बनते हैं। और सारी की सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारा ऐप एजुकेशन राइज प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स देख सकते हैं। फीस है ओनली 99 रुपए, पूरे 1 साल की वैलिडिटी जो आपको उसमें मिलती है, केवल आपको 99 रुपए देने हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के गठबंधन से सरकार बनाई थी। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब बच्चों अगर प्रश्न बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने टर्म्स तक, मतलब कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो याद रखना 3 बार जो है वो वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे 3 बार। अलग अलग प्रधानमंत्री का पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इन सबको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। 2004 से 2009 और 2009 से
2014 तक जो है उसके बाद में जो है वो क्या हुआ था इस कार्यकाल में, मतलब बीजेपी के बाद, बीजेपी 2004 तक बीजेपी की सरकार रही थी, बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार रही थी। उसके बाद 2004 से लेकर के 9 और 9 से लेकर के 14, दो कार्यकाल तक, लगातार दो कार्यकाल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जो रही थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नाम था, तो ये सरकार जो वो रही थी, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी जो है वो मनमोहन सिंह जी भी है वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे बच्चों। 2014 में जब फिर से चुनाव हुए, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जो है इन्होंने जो है दो कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। ठीक है। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जो है वो बनाई गई है, मतलब स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी को, लेकिन फिर भी इन्होंने जो, जैसा कि इनकी सहयोगी पार्टियां थी जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, तो उस गठबंधन को निभाते हुए जो है वो इनकी सरकार बन चल रही है। ठीक है। अब गठबंधन सरकार क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे गठबंधन सरकार क्या है। उसके बाद में हम गठबंधन सरकारों के उदय के कारण क्या रहे, फिर हम पढ़ेंगे गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में, फिर हम देखेंगे गठबंधन सरकार के लाभ, फिर हम देखेंगे गठबंधन सरकार की हानियां, और उसके बाद हम देखेंगे राजग, उसके बाद देखेंगे संप्रग, उसके बाद हम देखेंगे एक नई सहमति का उदय। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम आपका कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। फिर हम देखेंगे ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर हम देखेंगे मंडल मुद्दा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मंडल आयोग, और ये कंप्लीट सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।